हाँ, तो मैं बात कर रहा था, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट, इसको फटाफट करके खत्म करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, और उसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास दो वेक्टर थे, एक था ये और एक था ये बी, और इनके बीच का एंगल था थीटा। जब हम कैलकुलेट करते थे ए क्रॉस बी, याद होगा आपको, तो हम क्या लिखते थे? हम लिखते थे मॉड ए मॉड बी, और साथ में आता था साइन थीटा, जहां पे थीटा होता था दो वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर हो गया? अब अगर हमने ये हमें अच्छे से मालूम चल गया था, हम इसके बारे में प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके थे। अब अगर हमें निकालना हो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आपको याद होगा हमने इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकाला था, आई डॉट जे, आई डॉट के, ऐसा कुछ निकाला था। अभी हम क्या सॉल्व करेंगे? इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? कोई हमसे बोले कि सर आई क्रॉस आई बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे आई क्रॉस आई का मतलब वो मॉड आई, ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, मॉड आई और फिर मॉड आई। बेटा आई और आई के बीच में कितना एंगल होगा? 0 डिग्री ना। कॉस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? साइन, वो भी कितना? 0। आंसर कितना आएगा? 0। ऐसे हम लिखेंगे जे क्रॉस जे, इसको भी क्या लिखेंगे? मॉड जे, फिर से मॉड जे, और जे के बीच का एंगल भी कितना होगा? 0। आंसर 0। सिमिलरली वी हैव के क्रॉस डॉट, नहीं सॉरी क्रॉस, हाँ, के क्रॉस के इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? के मॉड साइन 0, इट ऑल्सो कम्स आउट 0। इसका मतलब हमें समझ आया कि जब भी हम कभी दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। जबकि डॉट में ऐसा नहीं होता था, आपके नॉलेज के लिए दिखा देता हूं, डॉट में होता था डिफरेंट, आई डॉट आई हमेशा 1 आता था, जबकि जो डिफरेंट वाले होते थे उनका 0 आता था। यहाँ सिमिलर वाले का 0 आ रहा है, बस इतना सा फर्क है, ध्यान से समझो, आगे देखो। कोई हमसे बोले कि सर एक बात बताओ, आई क्रॉस जे क्या होगा? फिर आई क्रॉस जे क्या होगा? तो बहुत बड़ा सा सवाल है, हमें एक बात समझ में तो आ जाएगी कि आई क्रॉस जे का मतलब हुआ मॉड आई, मॉड जे साइन कितना? 90। कैसे मालूम? आई और जे के बीच में 90 आएगा। बट एक चीज हमें अच्छे से मालूम है बेटा, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो खुद वेक्टर होता है, मतलब राइट हैंड साइड वाली चीज भी वेक्टर होगी। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, मैग्नीट्यूड के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? एन कैप। एन कैप क्यों लिख रहे हैं? एन कैप हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करा तो उनका मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्शन के साथ में दिखा दिया। अब एन कैप क्या होगा वो हमने देखना है, वो कैसे देखेंगे? तो आप इमेजिन करो, ये एक्स एक्सिस है और ये होता था वाई एक्सिस और ये होता था जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब क्या है? अगर तुम अपने कॉपी के पेज की तरफ झांक के देखोगे डाउन साइड, तो जेड का मतलब हुआ ये एरो ऊपर की तरफ आ रहा होगा। क्लियर? मतलब जो एरो मैंने साइड में दिखाया है, साइड में नहीं है, बेसिकली इस वाले पॉइंट पे ये ऊपर को उठता हुआ एरो है। सो एक्स एक्सिस इज दिस इन द प्लेन ऑफ कॉपी और नोटबुक, y is this vector in the plane of notebook, and z is something which is perpendicular to notebook. आपकी नोटबुक से इस वाले पॉइंट पे z ऊपर की तरफ उठता हुआ आ रहा होगा। क्लियर हो गया? एक काम करते हैं, हम i क्रॉस j को समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा जब हम निकालते थे a क्रॉस b, याद करो, ये a होता था और ये b होता था, और हम निकालते थे a क्रॉस b, तो उसमें हम क्या करते थे? ये 90 डिग्री है। कोई हमसे बोलता कि डायरेक्शन निकालो a क्रॉस b की, तो तुम बोलते थे सर एक बात तो क्लियर है, इसका आंसर तो आएगा a मॉड b साइन 90, लेकिन साथ में आएगा n कैप, और n कैप की डायरेक्शन कहां पे होगी? वो निकालने के लिए हम यूज करते थे राइट हैंड। आपको समझाया था कैसे करते थे? अपनी राइट हैंड फिंगर्स को इधर को अलाइन करते थे, याद है? इधर को अलाइन करते थे, और कर्ल कहां पे करते थे? कर्ल करते थे इधर को, और हम यहाँ को घुमा के देखते थे तो डायरेक्शन कहां पे आती थी? ऊपर की तरफ आती थी। इसका मतलब a क्रॉस b की डायरेक्शन कहां पे होगी? जो n कैप आएगा वो आएगा अप साइड। आई होप मैंने ये बात आपको समझाई थी। a क्रॉस b की डायरेक्शन कहां पे आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। क्लियर हो गया? अगर कोई हमसे बोले b क्रॉस a की डायरेक्शन, a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालने के लिए पहले हम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इसकी तरफ अलाइन करेंगे, फिर हम उसको b की तरफ घुमाएंगे ऐसे, तो आपका थंब, राइट हैंड थंब कहां पे होगा? इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ होगा। अगर इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ होगा तो a क्रॉस b की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी। सिमिलरली जब हम b क्रॉस a की डायरेक्शन निकालते थे, b क्रॉस a की डायरेक्शन निकालते हैं तो ये डायरेक्शन किधर होती है?
ये वाली डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं होगी, ये कहां पे होगी, ये डाउनवर्ड होगी, डाउन साइड आएगी, जबकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां पे आएगी, अप साइड आएगी। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हमें ये बात समझ में आ जाए। अब अगर कोई हमसे बोले आई क्रॉस जे की डायरेक्शन निकालो, आई क्रॉस जे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई किधर होता है, आई होता है इस तरफ, और जे कहां पे होता है, जे होता है वाई एक्सिस की तरफ, और के कहां पे होता है, जेड एक्सिस की तरफ। बेटा समझ आया। आई क्रॉस जे कैसे निकालेंगे, राइट हैंड फिंगर्स को, राइट हैंड फिंगर्स को आई की तरफ करोगे बेटा जी, राइट हैंड फिंगर्स को आई की तरफ करोगे, और कर्ल कहां पे करोगे, जे की तरफ कर्ल करोगे। तो बेटा आपका थंब कहां पे आएगा, सोचो, आपका थंब आएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर है जेड एक्सिस, और उसकी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, के कैप। इसका मतलब तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, तुम यहाँ लिखोगे आई क्रॉस जे इक्वल टू मॉड आई मॉड जे साइन 90 एन कैप, जहां पे एन कैप के कैप की तरफ होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू जो एन कैप होगा एक्चुअली वो के कैप होगा। सो दिस आंसर कम्स आउट के कैप। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। आई होप आपको समझ में आ गया। सो इस वाले डायग्राम के हिसाब से हमें दिख गया कि आई क्रॉस जे इज नथिंग बट के कैप। उल्टा कर सकते हैं हम, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई करेंगे तो बच्चा क्या आएगा, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फिर मैं समझाता हूं। बेटा जे क्रॉस आई किधर आएगा, अपनी राइट हैंड फिंगर्स को किधर को अलाइन करोगे, इधर को अलाइन करोगे, राइट हैंड फिंगर्स को इधर को अलाइन करोगे, और कर्ल किधर करोगे, कर्ल करोगे इस तरफ। सो जब हम राइट हैंड फिंगर्स को इसकी तरफ अलाइन करते हैं और इसकी तरफ घुमा देते हैं, तो डायरेक्शन कहां पे आएगी, नीचे की तरफ, और नीचे को के कैप बोलेंगे कि माइनस के कैप, उसको हम बोलेंगे माइनस के कैप। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे, मॉड जे मॉड आई साइन 90, साथ में क्या लिखते हैं बेटा, एन कैप, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये निकल के आएगा, मॉड जे का मतलब 1, याद तो है आप लोगों को 1 क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ इनका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1 के बराबर आता है। सो मॉड जे 1 मॉड आई 1 साइन 91 एंड एन कैप, एन कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, किधर को होगा, ऊपर के नीचे, ये नीचे की तरफ आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे माइनस के कैप। सो वी हैव गॉट दिस एज जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या, माइनस के कैप। ठीक बात है, ये चीज हमें समझ में आ गई। सो आई क्रॉस जे क्लियर हो गया, जे क्रॉस आई समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, फिर से दोबारा से हम सेम डायरेक्शन को देखते हैं। ये डायरेक्शन है आई कैप, है ना बच्चा, ये डायरेक्शन है बेटा जी जे कैप, और के को हम वर्टिकली नहीं दिखा सकते, सो ऐसे दिखा देते हैं, और इसको हम बोलते हैं के कैप। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसको हम घुमा भी सकते हैं। आप समझो कि अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, ऐसे समझने की ट्राई करना बेटा, अगर हम ऐसे घुमा देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो हमारे पास जो अभी जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है ना, अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं तो जेड एक्सिस जो ऊपर की तरफ है वो यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना, मैं कुछ बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। एक दूसरा डायग्राम ऐसे आ सकता है हमारे पास, ये जे कैप होगा ऊपर की तरफ जैसा पहले बना हुआ था, ये जे कैप होगा। अगर मैंने यहाँ पे के कैप दिखा दिया, बेटा सोचो आई कैप कहाँ चला गया, मैंने इस पूरे के पूरे डायग्राम को, जो डायग्राम दिख रहा है ना, इस पूरे डायग्राम को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ऐसे। जब तुम इसको ऐसे घुमाओगे तो आई कैप कहाँ चला जाएगा, आई कैप जो तुम्हारी कॉपी में दिख रहा है वो पीछे को चला जाएगा, और जे के कैप कहाँ पे दिख रहा है, के कैप दिख रहा है इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ, इस वाले पॉइंट पे के कैप है वर्टिकली अप। जब तुम इसको 90 डिग्री से घुमाओगे तो के कैप यहाँ आ जाएगा, जे कैप यहाँ होगा, और आई कैप कहाँ चला जाएगा, आई कैप इज इनवर्ड। बेटा क्लियर हो रहा है, आई कैप इस वाले डायग्राम कहाँ पे है, इनवर्ड है। तो इस वाले डायग्राम में मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस दिखाया, यहाँ पे वाई दिखाया, यहाँ पे जेड दिखाया। इस वाले डायग्राम में मैंने 90 डिग्री घुमा दिया तो जेड एक्सिस इधर आ गया, तो वाई एक्सिस इधर है, तो एक्स एक्सिस कहाँ होगा, वो अंदर की तरफ चला गया, पीछे की तरफ चला गया, वैसे मान सकते हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से आई कैप कहाँ पे है, इनवर्ड। ये मैंने क्यों करा है ये मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि जे क्रॉस के बताओ, जे क्रॉस के, तो इस डायग्राम से मैं समझा नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं कहूंगा जे क्रॉस के का मतलब हुआ फिंगर इधर करो, फिर कर्ल कहां पे करोगे, कर्ल करोगे ऊपर की तरफ, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने क्लैरिटी से समझाने के लिए ऐसे बना दिया आपको। डन हो गया। चलो जे क्रॉस के निकालना है, जे क्रॉस के किधर होगा, कैसे करोगे, अपनी राइट हैंड फिंगर्स को पहले इधर को करोगे जे की तरफ,
और फिर घुमाओगे किधर, घुमाओगे के की तरफ, ऐसे घुमाओगे बेटा। आपका थंब किधर होगा सोचो, ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैं बोलता रहूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड मत यूज करना, राइट हैंड लो और फिंगर्स को इधर अलाइन करो, इस तरफ कर दिया, और फिंगर्स को घुमाओ कहां पे, इधर को। जब जैसे तुम फिंगर को यहां घुमाओगे, तुम्हारा थंब कहां पे होगा, तुम्हारा थंब जाएगा अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे तुम्हारा थंब नीचे की तरफ जाएगा, तुम क्या बोलोगे, नीचे की तरफ क्या था, नीचे की तरफ तो आई है। बेटा समझ आ गया? जैसे तुम जे क्रॉस के करोगे, तुम्हारा थंब नीचे की तरफ जाएगा, नीचे को आई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मॉड जे, मॉड के साइन 90, दिख रहा है दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और साथ में क्या आएगा एन कैप, और एन कैप किधर को आएगा, आई कैप की तरफ आएगा। उल्टा, उल्टे में तो माइनस हो जाता है, हमें अच्छे से पता है। मतलब कोई बोले के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे आएगा माइनस आई कैप। चेक करो के क्रॉस जे कैसे निकालोगे, अपनी राइट हैंड फिंगर्स को इधर करोगे, करो, और किधर को घुमाओगे, इधर को घुमाओगे। थंब कहां पे होगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आई कैप है कि माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप है, क्योंकि अंदर की तरफ आई कैप है, तो ऊपर की तरफ माइनस आई कैप होगा, तो ये माइनस आई कैप आ गया। क्लियर हो गया? एक और रह गया, वो आप चेक करो क्या आएगा। एक और कौन सा रह गया, हमने आई को जे के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, जे को के के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमारे पास रह गया आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। ये कैसे कर पाएंगे हम लोग? हमारे पास एक तरीका है, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, हमें आई क्रॉस के चाहिए, तो हमें जे को जे नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, हम लोग एक काम करते हैं, ये जो डायग्राम सामने आपको दिख रहा है, इसमें हम इस जे कैप को ले जाते हैं नीचे की तरफ। बेटा अभी इस वाले डायग्राम में के कैप है ऊपर की तरफ, के कैप है वर्टिकली अप, आई कैप है इधर। अगर हम इस डायग्राम को ऐसे घुमा दें, देखना ध्यान से, ऐसे ऐसे घुमाने का मतलब हुआ कि के कैप कहां चला जाएगा, के कैप चला जाएगा नीचे, सॉरी जे कैप नीचे चला जाएगा, और के कैप कहां पे आ जाएगा, के कैप जे की जगह आ जाएगा। मैं एक और डायग्राम दिखा सकता हूं आपको, और वो ऐसे होगा, इधर होगा आई कैप और इधर होगा के कैप, और जे कैप कहां है, जे कैप इज इनवर्ड, जे कैप अंदर की तरफ चला जाएगा, और आपको ये डायग्राम दिखेगा। ध्यान से देख लो, ऐसा करने से हमें समझ में आ जाएगा कि आई क्रॉस के कैसे निकालेंगे। तो इस वाले डायग्राम में देखो, आई क्रॉस के कैसे निकालते हैं, पहले अपनी फिंगर को इधर करेंगे, फिर किधर को घुमाएंगे, इधर को घुमाएंगे। बेटा आई क्रॉस के करोगे तो तुम्हारा थंब कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा ना, लेकिन जे कैप तो कहां पे है, ये तो अंदर की तरफ है, तो खराब हो जाएगा। तो हम जब इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या निकल आएगा, ये माइनस जे आ जाएगा। उल्टा करें, के क्रॉस आई, अब हमें समझ में आने लगा, इसलिए हम फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये क्या आएगा, प्लस में जे। क्लियर हो गया? दोबारा लिखते हैं, इसी वाले पेज पे लिखते हैं, आई क्रॉस जे इक्वल टू के। इसका रिवर्स में नहीं लिख रहा, रिवर्स अपने आप माइनस हो जाएगा। देखो आई क्रॉस जे, यहां से देखो, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, एक ले लिया मैंने बस। उसके बाद दूसरा लिखते हैं, जे क्रॉस के इक्वल टू आई। सो वी हैव दिस जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और क्या मिल गया हमें, और थर्ड वन देखो, के क्रॉस आई सबसे नीचे ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू जे। अब इनमें से अगर किसी को भी उल्टा कर दोगे, उल्टा मतलब रिवर्स कर दो किसी को भी, ये माइनस हो जाएगा। मतलब आई क्रॉस जे की जगह लिख दो जे क्रॉस आई, ये क्या हो जाएगा, माइनस के। आई क्रॉस के को लिख दो के क्रॉस आई, फिर से क्या बन जाएगा बेटा, माइनस आई, सॉरी, ये आई क्रॉस जे क्रॉस के था, और हमने गलत लिख लिया, इट वॉज जे क्रॉस के। सही है? तो यहां पे अगर हम लिख दें के क्रॉस, जो जे क्रॉस के लिखा था, अगर हम लिख दें के क्रॉस जे, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। ऐसे ही के क्रॉस आई की जगह हम लिख दें आई क्रॉस के, तो क्या बन जाएगा, माइनस जे बन जाएगा। बेटा समझ आया? ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब ये बहुत मुश्किल है, मतलब कौन याद करेगा यार उसको। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, सारे ऐसे ऐसे डायग्राम बना के हम याद करेंगे, फिर हम ये बनाएंगे, फिर दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया तो समझ में नहीं आएगा, फिर हम ये बनाएंगे। ओ इट्स डिफिकल्ट, मतलब ज्योमेट्री भूल गई तो काम खराब। तो सर बोलते हैं काम करो, इतना लंबा नहीं, बस एक कंसेप्ट याद कर लो। याद करने के लिए एक बनाओ सर्कल, पूरी दुनिया में इसी सर्कल के हिसाब से समझाते हैं वेक्टर को, ऐसे सर्कल बनाते हैं, हर बुक में ऐसे समझाते हैं। एक बनाओ सर्कल, ध्यान से सुनना, एक बनाओ सर्कल, उस पे बनाओ एरो, कहीं पे भी बना दो, एक बना दिया,
दूसरा बना दिया, थर्ड बना दिया। इक्वल गैप पे बनाओगे तो सिमेट्री दिख जाएगी। 3 एरो बना दो, किसी एक एरो के ऊपर लिख दो आई कैप, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लिख दो आई कैप। दूसरे के बाद लिख दो जे, के मत लिखना क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर है ना, साइक्लिक ऑर्डर में सिमेट्री बनाते हैं, आई के बाद जे और जे के बाद के। समझ में आ गया? जो मैंने पीछे समझाया वो समझाने के लिए था, याद करने के लिए ये सर्कल याद रखो। You have to make a circle, then drop three arrows, and on one arrow just write I cap, on second one J cap, on third one it's K cap. Now, if we multiply any two in cyclic order, then we get third one. मैंने क्या बोला बेटा? If we multiply any two, multiply any two in cyclic order, then we get third one. Perfect. So if we multiply any two in cyclic order, then we get third one. जैसे बेटा cyclic order, I के बाद कौन आता है? J। देखो क्या लिखेंगे, I क्रॉस J इक्वल टू K। इस बॉक्स में देखो सही बनाया हम लोगों ने, ऊपर वाले बॉक्स में देखो बेटा, I क्रॉस J इक्वल टू K, बॉक्स में देखो, यहाँ देखो सही है। चलो आगे देखते हैं। इनको देखो, J क्रॉस K, क्या ये साइक्लिक ऑर्डर में है? आंसर आता है हाँ सर है। किसके बराबर होगा? अभी सर ने क्या बताया? देन वी गेट थर्ड वन। बहुत सही बात है। आगे देखो बेटा, K क्रॉस I, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। इक्वल टू क्या आएगा? J का। क्या ये सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा, जो यहाँ बनाया और इस बॉक्स में लिखा वो बिल्कुल सही लिखा। क्लियर? अब एक बात सोचो, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा, अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में नहीं जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो क्या मिलेगा? तब भी थर्ड वन मिलेगा, लेकिन माइनस में मिलेगा। मैं दोबारा दिखाता हूं। जैसे वी हैव दिस सर्कल, अगेन वी प्लॉट I, वी प्लॉट I, वी प्लॉट J, वी प्लॉट K, एंड देन अब हम I क्रॉस J नहीं करते बेटा, हम साइकिल बिगाड़ देते हैं, J क्रॉस I करते हैं। थर्ड अभी भी आएगा, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर उल्टा हो गया तो माइनस आएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइक्लिक ऑर्डर में नहीं, उल्टा कर देते हैं, K क्रॉस J कर देते हैं। क्या आएगा बेटा? माइनस I, एंड सो ऑन। ये थर्ड को देखो, इसको देखो। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? K क्रॉस I की जगह क्या करेंगे? I क्रॉस K। अब भी क्या आएगा? माइनस J। पहली बात तो ये देखो, पूरी दुनिया में हम लोग डायग्राम ऐसे बनाते हैं। देखो कहां गया, पूरी दुनिया में वैसे डायग्राम बनाते हैं, X यहाँ दिखाते हैं, Y यहाँ दिखाते हैं, Z यहाँ दिखाते हैं। बट हम फिजिक्स में तो कुछ भी कर सकते हैं जो हमारा मन करेगा, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि X यहाँ पे होगा। तो मैंने क्या करा, कई बार मैंने इजी बनाने के लिए इसको ऐसे घुमा दिया, इस वाले को ऐसे घुमा दिया कि Z एक्सिस यहाँ पे आ जाए और Y यहाँ पे रहे, तो X एक्सिस कहाँ चली जाएगी? अंदर की तरफ। ठीक बात है ना? और वो ऐसे कुछ हो गया। देखो ये वाला डायग्राम, ये वाला आ गया, I कहाँ चला गया? अंदर। कई बार हम डिफरेंट टाइप से घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा कि I यहाँ पे आ जाएगा और Z यहाँ पे आ जाएगा और J कहाँ पे चला जाएगा? Y एक्सिस कहाँ चली जाएगी? अंदर की तरफ। ऐसा कुछ था। तो मैं आपको समझा रहा था इन्हीं के हिसाब से। मैंने आपको समझाया कि बेटा अगर हम I क्रॉस J निकालना चाहें तो अपनी फिंगर को यहां करेंगे और कर्ल कहां पे करेंगे? इधर की तरफ। तो थंब कहां पे आएगा? ऊपर की तरफ। और ऊपर कौन है? ऊपर है K कैप। तो I क्रॉस J क्या मिल गया हमें? K कैप मिल गया। उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस K कैप। देखो बेटा उल्टा करा, J क्रॉस I, क्या मिला हमें? माइनस K कैप। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सर्कल को, इस वाले डायग्राम को घुमा के अपने हिसाब से बदल दिया, घुमा के ऐसे कर दिया। ऐसे करा तो हमें J और K सामने दिख रहा था। तो अगर हमने निकाला J क्रॉस K, तो अपनी फिंगर को, राइट हैंड फिंगर्स को J की तरफ करोगे, घुमाओगे K की तरफ, तो आपका थंब ऑटोमेटिकली कहां पे हो जाएगा? अंदर की तरफ। और अंदर कौन है? I कैप है। तो J क्रॉस K क्या आएगा? I कैप आएगा। उल्टा कर दो, J क्रॉस K की जगह K क्रॉस J कर दो, ऑब्वियस सी बात है माइनस I कैप आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको समझाया, इस वाले डायग्राम को मैंने और घुमा दिया, फिर से उल्टा कर दिया, सो दैट, इस तरह से घुमाया सो दैट वी कैन गेट द विजन ऑफ I एंड K। हमें I और K सामने दिख रहे हो। क्यों दिख रहे हो? क्योंकि हमने I और K में रिलेशन निकाला है। जब हमने I क्रॉस K निकाला तो अपनी राइट हैंड फिंगर्स को इधर करा और घुमाया K की तरफ। आपका थंब कहां पे आ रहा था बेटा? ऊपर की तरफ। जबकि J कैप कहां पे है? देखो J कैप तो नीचे चला गया था। डायग्राम तुम्हें खुद पलटना पड़ेगा, तुम खुद करके देखो अपनी कॉपी पे, आपको समझ आ जाएगा।
जे कैप तो नीचे चला गया था बट हमारा थंब तो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन जे कैप नहीं होगी बट माइनस जे कैप होगी। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, आई क्रॉस के की जगह के क्रॉस आई कर दें तो जे कैप आ जाएगा। उन सारी चीजों को उठा लिया जो हमने पहले पढ़ा था, उन सबको उठा लिया तो हमें ये मिला, ये मिल गया। फिर हमें एक आइडिया लग गया, इनको उल्टा कर देते हैं तो ये आ जाता है। ये भी हमने तुक्का नहीं मारा, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, ये सब पढ़ रखे हैं, तो हमें यहां तक आइडिया लग गया। अब इसी आइडिया को हमने अपने इस कंसेप्ट पे कॉपी कर दिया। मैंने नहीं बनाया है कंसेप्ट, ये हर बुक में लिखा हुआ है, बस मैं आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये है वो चीज जो हमने निकाली है, और ये वो चीज है जो शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट कैसे समझते हैं? एक सर्कल बनाओ, इन पे 3 एरो रखो, एक जगह आई कैप लिखो, एक जगह जे कैप और एक जगह के कैप लिखो। आसान सा मेथड है, किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड के बराबर आता है अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चलें तो, मतलब आई के बाद जे, जे के बाद के और के बाद आई। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, और जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, सिंपल। लेकिन गलती से तुमने ऑर्डर उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब बोले आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तुम सीधे ऑर्डर में हो तो उल्टे में हो, तुम उल्टे ऑर्डर में हो तो क्या मिलेगा? जे नहीं मिलेगा बेटा, माइनस जे मिलेगा। के क्रॉस जे सीधा ऑर्डर नहीं है, उल्टा है, तो क्या मिलेगा? माइनस आई मिलेगा, एंड सो ऑन। क्लियर? सो ये हमारी सॉल्व चीजें हैं, और ये हमने सर्कल से कंसेप्ट निकाला है। सो पहला सर्कल में ऐसे समझा दिया, दूसरे में मैंने उल्टा करके दिखाया आपको। देखो दूसरे सर्कल में मैंने बोला कि के क्रॉस आई, जे की जगह हम क्या निकालते हैं? जे क्रॉस आई, सॉरी आई क्रॉस जे की जगह हम जे क्रॉस आई निकालते हैं। हम उल्टे ऑपोजिट ऑर्डर में है, ऑपोजिट में होंगे तो माइनस के मिलेगा, एंड ये सारी चीजें। मुझे लगा अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं इसी का प्रोडक्ट। इसी का प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि सपोज करो हमें 2 वेक्टर दिए हो। अच्छा, एक हम इसका रूल भी पढ़ लेते हैं पहले, साथ साथ में ना छोटे छोटे रूल पढ़ लेते हैं तो क्लियर होगा। रूल क्या है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता है, बट वो माइनस होता है। इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने लिखा है, सामने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। देखो ये लिखी है, देखो ध्यान से, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए क्रॉस बी सी के बराबर आ रहा है बेटा, यहां क्या बोलेंगे? बी क्रॉस ए माइनस सी के बराबर आ रहा है। दोबारा रिपीट करूं, आई क्रॉस जे के आ रहा है, तो जे क्रॉस आई के नहीं आ रहा, बट क्या आ रहा है? माइनस के आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो जो आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उसका ठीक उल्टा आएगा। दैट इज इट, बाकी सारी वैल्यू सेम आएंगी। एक और बात बता सकते हैं, इसी का हम दूसरा रूल भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन जाएगा। सेकंड क्या? अगर हम दोनों तरफ मॉड लें, मॉड समझते हो? अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालें, आपको पता है मैग्नीट्यूड में साइन नहीं आता, फिर वो बेटा दोनों तरफ सेम आएगा। मतलब मैग्नीट्यूड लेते साथ माइनस माइनस गायब हो जाता है, पता है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड में साइन नहीं होता। मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम आता है, केवल साइन इसलिए आ रहा था क्योंकि डायरेक्शन उल्टी आती है। एक का डायरेक्शन ऊपर आ रहा था तो दूसरे का नीचे आता। दैट इज इट। ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा काम करते हैं। वो काम क्या है? काम ये है कि अगर समझना, अगर ए वेक्टर हो स्मॉल ए आई कैप, ध्यान से सुनना, प्लस स्मॉल बी जे कैप प्लस स्मॉल सी के कैप, मान लिया, और बी वेक्टर हो कुछ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बहुत ध्यान से सुनना, अगर ए वेक्टर हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और बी वेक्टर हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैंने अगर बोला, अगर ऐसा हो, तो कोई बोले कि सर फाइंड करो। मैंने कहा क्या फाइंड करूं? बोले सर फाइंड करो ए क्रॉस बी। तो मैंने कहा बच्चे तो बहुत समझदार हैं, आसान है यार, ए की जगह ए लिख दो। ए की जगह क्या लिखोगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो बीच में क्रॉस लिख दो, लिख दिया। बी की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बहुत अच्छी बात है, हो गया, अच्छा है। एक बात का ध्यान रखना बेटा, ध्यान देखो, ऑर्डर नहीं बदल सकते आप। ये क्या हो गया? ऑर्डर नहीं बदल सकते, मतलब आप ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी बोलते हो और बी क्रॉस ए को बी क्रॉस ए बोलते हो, दोनों सेम नहीं होते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में इस बात का बहुत ध्यान देना है, पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है। कहने का मतलब हुआ कि अगर तुम ए क्रॉस बी करते हो उसका आंसर डिफरेंट आना है, और बी क्रॉस ए करते हो उसका आंसर डिफरेंट आएगा। जैसे मैं बोलूं 2 into 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 into 3 कर लो या 3 into 2 कर लो, आंसर सेम आना है। लेकिन यहां हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना पड़ेगा, जो बाद में आ रहा है उनको हम बाद में लिखेंगे, नहीं तो आंसर में सारी की सारी गड़बड़ी हो जाएगी। मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं।
जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जब 3 फैक्टर दूसरे वाले 3 फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो टोटल फैक्टर आते हैं 9। कितने आएंगे बेटा? 9। These 3 factors are multiplied with these 3 factors, then we are going to get 9 factors। तुम्हें बात समझ में आ गई? अब तुम मल्टीप्लाई कैसे करोगे? जनरल जब हम बिना वेक्टर की बात करते हैं, when we were talking about without vector, तो हमारे पास ऑप्शन था। ऑप्शन क्या था? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसी को इससे करते थे, फिर इसी को इससे करते थे। जनरल मैथमेटिक्स में ऑप्शन था कि पहले ये लिख दो या पहले ये लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, बस इसको इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। बट कौन पहले लिखा इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ जो पहले आना चाहिए वो पहले आएगा, जो बाद में आना चाहिए वो बाद में आएगा। दिखाता हूं आपको। जैसे व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा इक्वल टू a इंटू एक्स आई क्रॉस आई। ठीक हो गया बेटा? प्लस अब क्या करोगे तुम, इसको किससे करोगे, इससे, और तुम क्या लिखोगे, a इंटू वाई आई क्रॉस जे। मैंने ऑर्डर नहीं बदला, ऑर्डर नहीं बदला मतलब पहले आई लिखा हुआ है तो मैंने पहले आई लिखा, बाद में जे लिखा हुआ है तो मैंने बाद में जे लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गलती से तुमने बोला सर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या फर्क पड़ता है, a इंटू वाई और j क्रॉस i, अगर ये कर दोगे तो आंसर हो जाएगा गड़बड़। i पहले है तो i पहले आएगा, j बाद में है तो j बाद में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी वाली चीज को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कीपिंग ऑर्डर सेम, दैट इज a इंटू z एंड i क्रॉस k। हाँ यहाँ पे ऑर्डर बदल सकते हो, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ये वेक्टर नहीं है, अब ये स्केलर है। यहाँ az लिख दो या za लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर सेम मेंटेन करना पड़ेगा। सो अभी हम a को मल्टीप्लाई कर चुके इन तीनों से, अब हम b के साथ शुरू करते हैं। पहले b को इससे करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, तो वील राइट अगेन प्लस b j क्रॉस, सॉरी b के साथ कौन है, b के साथ x है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे bx, क्या लिखेंगे हम, j क्रॉस i, बहुत अच्छी बात है। प्लस b को y के साथ, तो b इंटू वाई, साथ में क्या लिखेंगे हम बेटा, j क्रॉस j, प्लस b को c के साथ, सॉरी b को z के साथ, bz j क्रॉस k। बच्चों समझ आ गया? प्लस अगेन प्लस, अगेन प्लस, अगेन प्लस। अब हम c को करेंगे, c इंटू एक्स k क्रॉस i प्लस c इंटू वाई k क्रॉस j प्लस c इंटू जेड k क्रॉस k। याद करो वो कहानी, जब हम सिमिलर वाले को मल्टीप्लाई करते थे, सिमिलर को मल्टीप्लाई करते थे तो वो खत्म हो जाता था, मतलब i क्रॉस i 0 होता था, j क्रॉस j 0 होता था और k क्रॉस k 0 होता था। आपको याद होगा, नहीं तो मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको। देखो स्टार्टिंग में करवाया था मैंने, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ, ये लिखा देखो, i क्रॉस i 0 है, j क्रॉस j 0 है और k क्रॉस k भी 0 है, राइट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ चीजें मिल रही हैं जो खत्म हो जाएंगी, दैट इज दिस थिंग बिकम्स 0। बहुत अच्छी बात है, ये भी हो गया 0 और बेटा ये भी हो गया 0। अब हम बनाते हैं सर्कल। देखो ये छोटा सा सर्कल बनाएंगे, हमारे पास इतना जगह नहीं ना फालतू, ऐसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ लिखेंगे k। इतना सा करने से आपको पुरानी वाली चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, थोड़े से बड़े मतलब 1 वीक के बाद, तो फिर क्या होगा, फिर आपको ये सर्कल भी नहीं बनाना पड़ेगा, फिर आपके दिमाग में सर्कल बनेगा। कैसे बनेगा, i को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा k, j को k से करेंगे तो i एंड सो ऑन। चलो स्टार्ट करते हैं, आंसर बताओ। यहाँ पे क्या लिखा है यार, इस वाले में देखो i क्रॉस j लिखा है। i क्रॉस j क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। i को j से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइक्लिक में कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा, k। तो इसकी जगह हम लिखने वाले हैं क्या, k। i क्रॉस k, ध्यान से देखो, i क्रॉस k, अच्छा उल्टा हो गया ऑर्डर, उल्टा। एरो वॉज क्लॉकवाइज एंड वी आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर तो अब क्लियर है बच्चों को, ये आएगा बेटा -j। यस नो, बहुत अच्छी बात है। j क्रॉस i, जल्दी बोलो मेरे को नहीं आता। j क्रॉस i क्या आएगा, j क्रॉस i उल्टा है ना, ऑपोजिट, क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा -k। बहुत सही। अच्छा j क्रॉस k, j क्रॉस k,
जल्दी सर्कल की तरफ जाते हैं, J क्रॉस के, साइक्लिक ऑर्डर है ना, J क्रॉस के क्या होगा, I आएगा, इसको हम लिख देंगे I के बराबर। वेरी गुड। K क्रॉस I, K क्रॉस I, K क्रॉस I, K क्रॉस I, साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग ना, ये ना इसकी बात कर रहा हूं मैं, साइक्लिक ऑर्डर में है तो क्या मिलेगा हमें, इसकी जगह मिलेगा हमें क्या, J क्या। बहुत सही बात है, K क्रॉस J, K क्रॉस J साइक्लिक ऑर्डर से उल्टा है ना, उल्टा है, यस। क्या मिलेगा, I के माइनस I, हमें मिलेगा बेटा माइनस I। बहुत सही हो गया। चलो 9 टर्म थे, हमने 9 के 9 को समझ लिया। अब सुनो, I को अलग करेंगे, J को अलग करेंगे और K को अलग करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यहां I आ रहा है तो साथ में क्या आ रहा है, BZ, और यहां भी I आ रहा है लेकिन वो माइनस में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सोचो, हम लिखेंगे BZ, मैं पेज चेंज नहीं कर रहा, यहीं लिखता हूं, नहीं तो फिर हमें समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हम यहीं पे लिखते हैं, देखो ये क्या लिखा बेटा, BZ, ये इसका I आ रहा है, और यहाँ लिखा CY, इसका माइनस I आ रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, BZ माइनस CY, है ना, साथ में क्या आएगा, I कैप। बहुत ही बढ़िया होगा, वेरी गुड। चलो जी, प्लस प्लस, J कहां पे, J कहां पे, J कहां पे, ये भी J है, देखो क्या आ रहा है, CX, क्या आ रहा है, CX, अच्छा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, AZ। CX तो पॉजिटिव में है, देखो पॉजिटिव है ना, और AZ किस में है, नेगेटिव में है, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा CX माइनस AZ। तो हम लिखेंगे प्लस में, प्लस में क्या लिखेंगे, CX माइनस क्या लिखेंगे, AZ, साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा बेटा क्या लिखेंगे, J कैप। बहुत सही हो गया, वेरी गुड। चलो जी, J कैप निकाल गया, अब रह गया K कैप। K कैप कहाँ पे, K कैप कहाँ पे, ये तो माइनस में आ रहा है, और कहाँ चला गया, और मैं भूल गया ना, ये रहा, ये K कैप आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब AY तो प्लस में होगा और BX किस में होगा, माइनस में होगा। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, प्लस AY माइनस BX, साथ में क्या आएगा, K कैप आएगा। एरर देख लेना, मेरे से जनरली गलतियां हो जाती है क्योंकि मैं कुछ और लिख देता हूँ, चेक करो एक बार, सही है, बाकी का काम तुम्हारा है, मैंने लिख दिया, अब तुम देखना गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया BZ माइनस CY I कैप, CX माइनस AZ, और ये आएगा J कैप, और AY माइनस BX इक्वल, एंड ये आएगा साथ में K कैप। परफेक्ट हो गया। सो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया किसका, A क्रॉस B निकल गया हमारे पास। परफेक्ट हो गया। चलो जी, ये हमारा A क्रॉस B निकल गया। कहां से शुरू करा, हम यहां थे, देन हमने ऐसे लिखा, फिर हमने ऐसे करा, फिर ऐसे करा, और सच बताऊं करने के बाद भी मेरे को लग रहा था कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ ना तो यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएगा। ये इतना लंबा सा सोल्यूशन मजेदार नहीं है। जहां चीजें ज्यादा लंबी होती है ना, वहां पे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट्स बना देते हैं। तो शॉर्टकट्स बनाए हमने, और उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। बेटा सुनो, डिटरमिनेंट एक मैथमेटिक्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मैथमेटिक्स को बोलते हैं, जो आप लोग प्लस 2 में पढ़ोगे। जिन लोगों ने मैथ्स पढ़नी है, जिन्होंने नहीं पढ़नी उन्होंने पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले सुनो। डिटरमिनेंट इन जनरल होते हैं स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर का मतलब उसमें होता क्या है, एक ऐसे सा बॉक्स बना होता है। घबराना नहीं, बिल्कुल पेशेंस रखना। नई चीज सीखने में बहुत पेशेंस रखना होता है, चाहे वो साइकिल सीखनी हो, चाहे वो लैंग्वेज सीखनी हो, चाहे कुछ भी, राइट, चाहे कोडिंग सीखनी हो। तो डिटरमिनेंट मेथड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट करते क्या है, ये डिटरमिनेंट जनरली स्क्वायर फॉर्म में होता है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब यहां जैसे लिखा होगा ABCPQRXYZ, देखो 3x3 का है ना, इनको हम बोलते हैं रोने के लिए नहीं बोल रहा मैं, इनको हम रोज बोलते हैं। ये रोज हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम, कॉलम कॉलम कॉलम। ठीक हो गया, गुड। तो ये है डिटरमिनेंट किसका, 3x3 का, 3x3 का, ये 3x3 का डिटरमिनेंट है, ऐसे मान लो। ये 4x4 के भी हो सकते हैं, उसमें क्या होगा, 4 आ जाएंगे। कैसे होगा, ABCD PQRS XYZ और कुछ भी
ए कैपिटल ले लेते हैं, लेकिन एक और लिखना पड़ेगा आपको, अल्फा बीटा गामा थीटा। ये 4/4 का डिटर्मिनेंट है। इससे ज्यादा बेसिक नॉलेज मेरे को देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। हमने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ना, डिटर्मिनेंट मेथड से हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना है। चलो आते हैं अपने काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए आई कैप सेम लेने वाले हैं हम लोग, सेम ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और दूसरा क्या था, हम लोगों ने क्या लिखा था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा वैसे वैसे समझने लगना। अब इसके पीछे नहीं पढ़ना हमने कि सर पहले डिटर्मिनेंट समझाओ, वो नहीं समझाना मैंने, ठीक है। अगर ऐसा हो तो सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, हम ऐसा बॉक्स बनाते हैं, ये ऐसा बॉक्स। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले रो में लिखते हैं आई, फिर जे और फिर के, लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ऊपर वाले में आई का कोएफिशिएंट क्या है, ए, और जे का क्या है, बी, और सी का, के का क्या है, सी। उसके नीचे लिख देते हैं आई के नीचे ए, उसके नीचे क्या लिखते हैं, बी, और उसके नीचे सी। ध्यान रखना सेकंड कॉलम उसको बनाना है जो सबसे पहले हो। हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं बेटा ए क्रॉस बी, मतलब हम ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं। तो जो ए के फैक्टर्स होंगे ना, ए के कंपोनेंट, वो पहले लिखेंगे। अब हम बी वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स वाई और सी। हो गया, ये डिटर्मिनेंट है ए क्रॉस बी निकालने का। और आपको बताऊं, एक बात बताओ, ये ए क्रॉस बी, बट ए क्रॉस बी तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सुनना ध्यान से, ए क्रॉस बी स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा, वो तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब, सॉरी, वो तो वेक्टर आएगा, बट यहां से वेक्टर थोड़ी ना निकलता है। इसका मतलब हुआ ये ए क्रॉस बी नहीं है, ये जो इसके अंदर लिखा है वो ए क्रॉस बी का मॉड है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्केलर वैल्यू देता है। सो हम ए क्रॉस बी नहीं निकाल रहे, हम ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन जब हम साथ में आई कैप जे कैप लगाते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, जब हम उसके साथ में आई कैप जे कैप के कैप लगाते जाएंगे फिर वो मॉड्यूलस नहीं बनेगा, फिर वो सिंपल बन जाएगा वेक्टर। तो हम सॉल्व करेंगे तो हम ट्राई करेंगे आई जे साथ में लगा के चलेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर हमने आई कैप जे कैप हटा दिया, ना लगाया बाद में सॉल्व करने के बाद, तो वो मॉड्यूलस। क्लियर हो गया? चलो, ए क्रॉस बी अगर हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसका मतलब है हम यहाँ पे आई कैप जे कैप लगाने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड समझाता हूँ आपको। सॉल्व करने का मेथड ये है, ध्यान से समझो। कैसे समझाऊं आपको, आप लिख लो यार, मैं इस पे लिखवाना नहीं चाह रहा, आप लिख लो अपनी कॉपी पे, पेन निकालो बेटा, उसमें लिखो वी टेक आई कैप एज कॉमन, आई कैप एज कॉमन, एंड देन वी कैंसिल रो एंड कॉलम इनिशिएटिंग फ्रॉम आई कैप। डिफिकल्ट सी लैंग्वेज है। देन वी कैंसिल रो एंड कॉलम इनिशिएटिंग फ्रॉम आई कैप। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आई कैप को कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिया, फिर हम रो और कॉलम को काट देते हैं। कौन से वाले को काटते हैं, इस वाले को और इस वाले को। बेटा एक सेकंड रुकना। ओके ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हम आई कैप को कॉमन लेते हैं, उसके बाद बेटा आई कैप से इनिशिएट होने वाली पूरी रो को काट देते हैं और कॉलम को भी काट देते हैं। क्यों नहीं पूछना है, ठीक है ना, क्यों नहीं पूछना। और हमने इसको काट दिया, जैसे हमने इन दोनों को काट दिया ना, तो ये कट गया और ये कट गया। अब क्या बच गए हमारे पास, ये दो बच गए, ये बच गए ना। उसके बाद क्या करेंगे, तो मैंने बोला कि वी कैंसिल रो एंड कॉलम इनिशिएटिंग फ्रॉम आई कैप, रो और कॉलम को हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब जो हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे पास बचेगा केवल ये वाला, ये 4 बचेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले एरो बनाना, सबसे पहले हम ऐसे वाला एरो बनाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, ये ऐसे वाला, ध्यान रखना, राइट से लेफ्ट की तरफ। फिर हम बनाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, इनको मल्टीप्लाई करें।
इनको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने आई के सामने वाला कैंसिल कर दिया, फिर इसके कॉलम को भी कैंसिल कर दिया, फिर ये बच गए, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप कॉमन है बेटा, कॉमन, तो आएगा बी जेड माइनस सी वाई। बेटा समझ आया, करेंगे कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे अगली बारी, अभी हमने किसको आई कैप, अभी किसको कॉमन लिया था, अभी हमने आई कैप को कॉमन लिया था, अब हम जे कैप को कॉमन लेंगे, जे कैप को। जब तुम जे कैप को कॉमन लोगे तो सेम काम आएगा। सेम काम कैसा आएगा, तुमने जे कैप को जब कॉमन लिया तो जे कैप से इनिशिएट होने वाली पूरी रो कट जाएगी और पूरा कॉलम कट जाएगा, ये वाला कॉलम भी कट जाएगा। तो रो कट गई और कॉलम कट गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। जस्ट अ मिनट, हिमांशी जी नमस्कार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके यहाँ तो लेट हो गया होगा काफी, 11 बज गए ना। आप मेरे को बस 5 मिनट दो, क्लास ओवर हुई, मैं आपसे आप बात करता हूँ। हाँ क्लास चल रही थी एक्चुअली, जस्ट इट इज अबाउट टू बी फिनिश्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके बच्चों, तो हमने क्या कर दिया, हमने ये कैंसिल कर दिया था, ये कर दिया था, अब हम इसको कॉमन ले रहे हैं। लेकिन जब ध्यान रखना, जब फर्स्ट वाले को कॉमन लेते हैं तो प्लस के साथ आता है, लेकिन जब सेकंड वाले को कॉमन लेते हैं, सेकंड वाले को कॉमन लेते हैं तो वो माइनस के साथ आता है। मतलब हमने अब जे को कॉमन लेना है लेकिन साथ में लगाना पड़ेगा माइनस। पहली बारी में मुश्किल लगेगा, 2 क्वेश्चन करने के बाद बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब लगाते हैं ब्रैकेट। अब हमने क्या करा था, देखो मैं इसको काट देता हूं, सबसे पहले कैंसिल करता हूं, आपको ईजी लगेगा। मैंने लिया था जे कॉमन, जब जे कॉमन लिया था तो ये कट गया और ये कट गया, कौन बच गया बेटा, 2 ये बच गए, 2 ये। दोबारा फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एरो बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, और फिर बनाएंगे ऐसे वाला। तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा बेटा a इंटू जेड, a इंटू जेड माइनस क्या लिखेंगे हम, c इंटू एक्स। a इंटू जेड, पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करा a इंटू जेड, और फिर हमने किसको मल्टीप्लाई करा, c इंटू एक्स। सेम देखो, सेम करा हुआ, पहले भी हमने सेम करा था, अभी भी सेम करा, बस फर्क केवल यहाँ पे आया कि हमने माइनस के साथ लिया। डिटरमिनेंट में जब हम कॉमन लेते हैं, पहले वाला प्लस के साथ कॉमन आता है, दूसरे वाला माइनस के साथ आ रहा है, थर्ड वाला फिर प्लस के साथ आता है, और हम यहाँ लिखेंगे प्लस के कैप। जब हमने के कैप को कॉमन लिया तो ये कैंसिल, के कैप के सामने वाला कॉलम पूरा कैंसिल और रो कैंसिल, और हमारे पास कौन बच गया, हमारे पास बच गया ये दोनों। तो रिलेशन क्या आएगा दोबारा से, अब इनको तो मैं हटा दे रहा हूं, मतलब इनको अगर हम हटाएंगे तो ये एरो हट गया। जब आपने के कैप को कॉमन लेना है बेटा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कौन बचेंगे, ये बच जाएंगे। और जब ये बचेंगे तब भी हम ऐसे ही बनाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ। दोबारा फिर सेम लिखेंगे, सेम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में a इंटू वाई माइनस बी इंटू एक्स, और ये हमारे पास रिलेशन आ गया a क्रॉस b का। अब यहाँ पे ये माइनस में लिखा है ना, माइनस में तुम चाहो तो माइनस खत्म कर सकते हो, जब इसको खत्म करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, बी जेड माइनस सी वाई आई कैप, यहाँ प्लस कर देते हैं, प्लस करोगे तो माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, सी एक्स माइनस ए जेड वाई जे कैप प्लस ए वाई माइनस बी एक्स के कैप। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास है a क्रॉस b।